मैं श्रेया सिंह लेकर हाजिर हूँ हफ्ते भर की खेती किसानी और ग्रामीण भारत की बड़ी खबरें। अब पीएम कुसुम 2.0 खेत पर सोलर खेती के साथ कमाई दोगुनी। केंद्र सरकार अब पीएम कुसुम 2.0 योजना लॉन्च करने वाली है। योजना में 10 गीगावाट का एग्री पीवी यानी एग्री वोल्टिक्स घटक जोड़ा गया है, जिसके तहत फसल के ऊपर ऊंचाई पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे किसान एक ही जमीन पर खेती भी कर पाएंगे और बिजली उत्पादन भी कर सकेंगे। पैनलों को कम से कम 11 फीट ऊंचाई पर लगाने का प्रावधान है, जिससे फसलों पर छाया का असर सीमित रहेगा और मसाले, अदरक व हरी सब्जियों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती संभव होगी। योजना में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS को भी शामिल किया गया है, जिससे दिन में बनी सौर ऊर्जा को रात में इस्तेमाल किया जा सकेगा और केवल दिन के समय चलने वाली पंप प्रणाली की समस्या खत्म होगी। इससे किसानों का डीजल खर्च घटेगा, अतिरिक्त बिजली बेचकर आय बढ़ेगी और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में उत्पादन बेहतर होने की संभावना है। पीएम कुसुम 2.0 में सब्सिडी का दायरा बढ़ाया गया है ताकि छोटे और सीमांत किसान बिना जमीन खोए और कम लागत में सोलर तकनीक अपना सकें। खरीफ 2026 से पहले खाद सप्लाई पर राहत के संकेत। खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए खाद आपूर्ति को लेकर राहत की बड़ी खबर सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से उर्वरकों की उपलब्धता पर दबाव की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच देश के यूरिया प्लांट्स में LNG की आपूर्ति 90% से बढ़ाकर 95% कर दी गई है, जिससे घरेलू उत्पादन और खाद्य भंडार मजबूत होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दरों को मंजूरी देते हुए 41,533 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, जो पिछले खरीफ सीजन से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया, DAP, MOP और सल्फर की कीमतों में उतार चढ़ाव को देखते हुए सब्सिडी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है और रूस व मोरक्को जैसे देशों से अतिरिक्त आयात की संभावनाओं पर भी काम जारी है, ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जा सके। कम खाद, कम पानी, फिर भी बम्पर गेहूं उत्पादन। खाद में 25% तक कमी, पानी की 85% बचत, फिर भी भरपूर गेहूं उत्पादन। ICAR की नई तकनीक गेहूं की खेती की तस्वीर बदल रही है। जैविक नाइट्रोजन अवरोधन यानी BNI तकनीक से उर्वरक कम लग रहा है, वहीं संरक्षण कृषि मॉडल से पानी, ईंधन और लागत की बड़ी बचत हो रही है। इससे देश के सालाना 2000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। करनाल में हुए परीक्षणों में सिंचाई जल में 85%, उर्वरक में 28% और ईंधन में 51% तक कमी दर्ज की गई, जबकि उत्पादकता 33% बढ़ी है और आमदनी लगभग दोगुनी हुई है। ICAR ने 55 नई पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं किस्में भी विकसित की हैं, जो अब 45% क्षेत्र में उगाई जा रही हैं। साथ ही सूखा, गर्मी और खारेपन को भी झेलने वाली किस्मों पर भी काम जारी है, जिससे आने वाले समय में किसानों को और मजबूती मिलेगी। AI से खेती स्मार्ट, पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब खेती को तेजी से बदल रहा है। इसकी मदद से कई किसान सटीक फैसले लेकर पैदावार बढ़ा रहे हैं और लागत को कम कर रहे हैं। क्रॉपएक्स जैसे टूल मिट्टी की नमी और सिंचाई का सही समय बताते हैं, जिससे पानी की बचत होती है। वहीं तारानिस हवाई तस्वीरों के जरिए फसल में बीमारी और कीटों का जल्दी पता लगाता है। AGMRI पूरे सीजन में फसल का विश्लेषण कर समय रहते समस्याओं की पहचान करता है। इसके अलावा वन सॉइल और फॉर्मोनॉट जैसे टूल्स सैटेलाइट के जरिए खेतों की निगरानी कर पूरी जानकारी देते हैं। इन तकनीकों से न सिर्फ उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग कर खेती को ज्यादा लाभदायक बनाया जा रहा है। गन्ना बीज की जानकारी अब सिर्फ एक क्लिक पर। यूपी के गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बीज की उपलब्धता से जुड़ी पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल रही है। गन्ना विकास विभाग की नई डिजिटल व्यवस्था के तहत किसान घर बैठे अपने नजदीकी बीज धारकों, उपलब्ध किस्मों और उनकी मात्रा की जानकारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और बार बार भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और बिचौलियों पर रोक लगाना है। पोर्टल पर सिर्फ प्रमाणित और संस्तुत किस्मों की जानकारी दी गई है, जिससे किसान सही बीज का चयन कर सकें। किसी समस्या पर किसान टोल फ्री नंबर 1800-121-3203 पर कॉल कर मदद भी ले सकते हैं। स्वर्ण फल से किसानों की कमाई में बड़ा उछाल। लद्दाख का सिबक थॉर्न यानी स्वर्ण फल अब किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बन रहा है।
कृषि उद्यमी गुलनार बानो ने कच्चे फल की कम कीमत की समस्या को वैल्यू एडिशन से बदला और अब इससे कुकीज, पल्प, जूस और ड्राई बेरीज जैसे कई प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सीमित सीजन में मिलने वाले इस फल को प्रोसेसिंग के जरिए साल भर उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। सीबकथॉर्न की खेती और प्रोसेसिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण भारत में सभी जगह पर शुष्क मौसम हो जाएगा और उत्तर पश्चिमी जो हवाएं अभी ठंडक लेके आ रही हैं, इनका असर पूरे उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक होगा और इनके साथ जो तापमान तेजी से बढ़ते उन पर थोड़ा नियंत्रण रहेगा। लेकिन राजस्थान के जो हमारे पश्चिमी इलाके हैं वहां पर तापमानों में अब तेजी से बढ़ावट हो सकती है। लेकिन जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और बिहार, झारखंड, इन सब जगह अभी फिलहाल तापमान तो बढ़ेंगे लेकिन क्रमिक रूप से बढ़ेंगे। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। किसानों को यह सलाह है कि वह अपनी गेहूं की फसल में नमी के स्तर को सुखाने के उपरांत, बनाने के उपरांत अच्छी तरीके से कटाई करके शीघ्र जायद ऋतु के अंतर्गत आने वाली फसलें, दलहनी फसलें जैसे उर्द, मूंग, लोबिया और साग भाजी में कद्दू वर्ग की फसलें जैसे कद्दू, लौकी, तरोई इत्यादि की फसलों को लेकर अपने नुकसान को कम से कम करें। और इसके साथ साथ फल वृक्षों में, आम में विशेषकर मटर के दाने की अवस्था चल रही है। इस अवस्था में आम के जड़ क्षेत्र के पास में नमी को बनाए रखें, मल्चिंग का प्रयोग करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।